सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के मितानिनों को नहीं मिल रहा ज्ञापन सौंपने का परिणाम। कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद आज फिर जिले के मितानिनों ने अपने कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर में संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वादा किया गया था मितानिनों के लिए, वो मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके वजह से सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी समस्याओं को बताया। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2022 का प्रति माह के हिसाब से 1000 रुपए कोरोना का बाकी राशि अभी तक नहीं दिया गया, और तो और शासन की ओर से घोषित किए गए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 2200 भी अभी तक नहीं दिया गया। अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक का 75% राज्यांश भी अभी तक नहीं मिला, जिसके लिए हम मितानिनों को संगठित होकर ज्ञापन देने आना पड़ा। फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। आपको परिचय बताएंगे। मैं श्रीमती इंदिरा जांगड़े मितानिन कार्य करती हूँ। आज आप सभी मितानिनों को यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिषद में आना पड़ा है, क्या कुछ विषय को लेकर आए हैं? जी, हमें इसलिए आना पड़ रहा है कि अपना राज्यांश है जो अभी तक नहीं दे रहे हैं। लगभग 7-8 महीना हो गया, कट के आ रहे हैं, और जैसे कुछ भी काम भी करते हैं उसमें के राशि भी काट दिए जाते हैं। ये कह के काट दिए जाते हैं क्योंकि हमारा काम तो हितग्राहियों का सहयोग करना है, जो सरकार के योजना के बारे में बताना है। तो हम लोग बताते हैं, जैसे गर्भवती हो गया उसके यहाँ देखभाल के लिए भी जाते हैं, बताते हैं संस्थागत प्रसव के लिए, और कई योजना हैं। जैसे अभी बुजुर्ग को बोल रहे हैं कि बुजुर्ग के यहाँ देखभाल के लिए जाना है, और उनको उनका घर परिवार देखभाल कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम को तो हमें मितानिन को सौंप देते हैं शासन। जो दूसरा भी काम रहता है उसको भी मितानिन को बोल देते हैं कि इस कार्य को मितानिन किया जाए करके, लेकिन काम करते हैं सर, लेकिन हमें दाम नहीं मिलती है। काम इतना सारा सौंप देते हैं, हर काम में घसीट दे रहे हैं मितानिनों को। सर्वे करना है उसमें भी साथ दो, बीपी शुगर वाले को दो, वो तो हमारा चल ठीक है, काम है कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ ऐसे कोई काम नहीं है, ना राज्य सरकार के कोई काम है ना केंद्र सरकार के, सभी काम को मितानिन के ऊपर थोप दिए जाते हैं। अभी जो एक समस्या है जो दीदी बता रही थी यहाँ पे, वो समस्या के बारे में विचार कर रहे थे कि वो क्या समस्या है? समस्या वही है, जैसे दावा पत्र में जो है वो तो काम करते हैं, और उसके अलावा भी अन्य विभाग से जो काम आते हैं उसको भी हमें थोप दिए जाते हैं। हमें एक दिन भी खाली समय नहीं देते हैं, और काम करते हैं लेकिन उसका सही दाम भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कई काम है जिसका कोई पैसा नहीं मिलती है, निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। तो क्या उसमें कार्य करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं? क्या कुछ बोल रहे हैं आप? हम नहीं चाहते हैं, जो हमें पैसा मिलेगा, जो राशि देगा उसी काम को करेंगे, अन्यथा दूसरे विभाग से जो जिसका पैसा नहीं मिलता है उसका काम नहीं करना चाहते। आपको परिचय बताएंगे। मोर नाम सत्यवती साहू है, मैं नपटीडी से हूँ। आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ मांग है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। हम लोगों का मांग, जो हम लोगों का मानदेय मिलता है उसी में से है। जैसे कि हम लोग को कोरोना काल का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे वो ना बोले थे 18 महीने हो रहे हैं हम लोग का कोरोना काल का राशि, महीने में 1000 रुपये देने का दावा किए थे सरकार, अभी तक हम लोगों को एक भी रुपये नहीं मिला है। कौन सरकार आप लोगों को देने का दावा किया? भूपेश सरकार। अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है अभी तक हम लोग को। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? और हम लोग का मांग है कि जैसे कि हम लोग का 2200 जो बजट में बनाए हैं सरकार, भूपेश सरकार, वो हम लोग को जल्द से जल्द मिला जाए। और उनके साथ में है क्या बोलते हैं 75% राज्यांश, वो हम लोगों को भी नहीं मिल रहे हैं। पूरे यहाँ तक 1 साल से लगभग नहीं मिला हुआ है। आगे सामने में विधानसभा चुनाव है और आप लोगों की मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है, आप चुनाव से पहले आप लोगों की मांग पूरी होगी या फिर कुछ ही दिनों में मांग पूरी हो जाएगी? अगर चुनाव से पहले हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी तो हम इस बार सरकार से मतलब ना सरकार वोट देने का निर्णय नहीं लेंगे। अभी आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है किनको दिया है? संयुक्त कलेक्टर सर को दिए हैं। क्या कहा गया उनके द्वारा? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है हम लोगों को कि आपकी जो मांग है वो मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है, आपकी मांगे जल्द से जल्द पहुंच जाएगी या फिर विलम्ब होगा इसमें? अभी माहौल देखते हुए तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग और भी दे चुके हैं, तो उसमें हम लोग को कोई जवाब नहीं आया हुआ है। तो अभी तक देख रहे हैं, जैसे कि कुछ भी आश्वासन हम लोग को नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग का निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम बिंदिया बंजारे है, मैं बिलाईगढ़ ब्लॉक से हूँ।
अच्छा, ब्लैकगढ़ ब्लॉक से हैं। जी। आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पर आए हुए हैं कलेक्ट्रेट परिषद में, क्या कुछ मामला है, किस विषय को लेकर आए हुए हैं? सर, हम लोग को जो सरकार जो मानदेय देती है, वो मानदेय हम लोग को अभी तक 2022 से 2023 अभी सितंबर तक का हम लोग का जो 75% जो राज्यांश देते हैं वो रुका हुआ है। पहला है ये हम लोग का। और दूसरी बार है कि हम लोग जो 2200 हम लोग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देने के लिए जो बोले हैं, वो भी अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है। और तीसरा में है हम लोग को जो हम लोग 1 साल पूर्व जो कोरोना काल में काम किए हैं, उसका भी राशि हम लोग का नहीं मिला है सर। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। इतने सालों तक आप लोगों का मतलब नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज आप लोगों को एक सामूहिक संगठन बनाकर यहाँ आना पड़ा, और क्या समस्या है तो? सर, अभी फिलहाल तो हम लोग का जो मानदेय रुका हुआ है उसी के लिए हम लोग आए। इतना दिन तक मतलब मितानी बहनें संगठित नहीं थे, अभी अब मतलब संगठन में आए हैं। अगर आप लोगों की मांगे अगर पूर्ण हो जाती है, अगर किसी कारणवश नहीं होती है, तो आप लोगों को और क्या कुछ रणनीति रहेगी? सर, अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगामी में ना अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे सर। आपका परिचय बताएंगे? हाँ ना, मैं ब्लैकगढ़ ब्लॉक से ना अंजुलता जायसवाल मितानिन हूँ। और हम लोग आप लोगों के द्वारा यहाँ पर भारी संख्या में ज्ञापन सौंपा गया है। किन बातों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हम लोगों का ना राशि के संबंध में बहुत से समस्या आ रहे हैं। अगले 4-5 महीनों से हम लोगों का जो राज्यांश है सरकार से जो हमें 75% मिलता है, वो नहीं मिल पा रही है, अभी तक नहीं मिला है। और उसी के संबंध में आए हैं। और ये क्या बोलते हैं, 2200 रुपये जो सरकार देने की हम लोगों से ना खुद बोले थे, और उसी राशि को हम मांग करने के लिए आज ना जिला कलेक्टर के ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में सब कोई पहुँचे हैं यहाँ पे। किसने बोला था आप लोगों का, मतलब कौन बोला था आप लोग? मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे बोले थे, सभी के घोषणा में बोले थे कि मितानिन को 2200। मुख्यमंत्री बोले थे अभी पूरा जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ही बोले थे कि हम मितानिनों का अतिरिक्त जो है 2200 रुपये प्रति माह दिया जाए बजट। और क्या क्या मांगे?